जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 59वां सर्ग। विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटना। श्री राम जय राम जय जय राम। पंचपष्टितमः सर्गा 65वां सर्ग। अथ हेमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वां दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। मौनम वर्ष सहस्त्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमम् चकारा प्रतिमं राम तपा परम दुष्करम। हे रघुनंदन, 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना नहीं थी। पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तु काष्ठभूतम महामुनिम विघ्नैर्बहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरमाविशत्। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। सा कृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठताभ्यमम् तस्य वर्षास्तस्य वृत्ति पूर्णे महाव्रतः। भोक्त कुमारब्धमानम्नं तस्मिन् काले रघुत्तम इंद्रो दुजातिर्भूत्वा तं सिद्धमन्नं याचत। हे भगवान श्री राम, अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्त्र वर्षों तक व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के बीच में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः निःशेषत्वे अन्ने भगवान भुक्त्यो महातपा। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला।
और उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा। इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रहे। न किंचन वदन ब्रह्म विप्रम मौन व्रतमुपास्थिता तथैवासीत् पुनर्मौनम नुच्छ्वासम चकारः। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की ही भांति श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। अथ वर्ष सहस्त्रम च नोच्छ्वसन मुनि पुंगवः तस्यानच्छो समानस्य मूर्धनि धूमो व्यजायत। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। त्रैलोक्यम ये संभ्रांत माता पितुमिवाभवत् ततो देवर्षि गंधर्वा पन्नगौरगराक्षसा मोहितास्तपसा तस्य तेषां मंदरस्मयः कास्मलोपहता सर्वे पितामहमथा ब्रुवन्। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सबके सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, बहुवी कारणेर्देव विश्वामित्रो महामुनि लोभिता क्रोधितस्य तमसा चाभिवर्धते। देव अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध लाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। न यस्य ब्रजिनम किंचिद दृश्यते सूक्ष्मप्युत नादीयते यदि आत्मस्य मनसा यदि भीप्सितम् विनाश्यति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम् व्याकुलास्य दिशा सर्वा न किंचित प्रकाशते। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि उन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो वे अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों से तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं। सागरा चुविता सर्वे वसीर्यन्ते चा पर्वता प्राकंपते चा वसुधा वायुर्वाते संकुलः। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्रह्मन्ना प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जना सम्मूढ़ो त्रैलोक्यम संप्रक्षुभितुमानुषम्। हे ब्रह्मन, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता। सब लोग नास्तिक की भांति
कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोगों के प्राणियों का मन शुद्ध हो गया है। सभी किम कर्तव्य मूड से हो रहे हैं। भास्करो निष्प्रभश्च भास्करो निष्प्रभश्च महर्षिस्तस्यातेषां बुद्धिर्न कुरुतो यावन्ना से देव महामुनि तावत् प्रसादो भगवन्निरूपो महादुति। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। कालाग्निना यथा पूर्व त्रैलोक्यम दैते अखिलम देवराज्यम चिकीर्षे दीयतामश्च यन्मनः। जैसे पूर्व काल में प्रलय काल की अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार से ये भी शव को जलाकर भस्म कर देंगे। आदि यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। तथा सुरगणा सर्वे पितामह पुरोगमः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरब्रुवन्। तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मर्षे स्वागतम ते अस्तु तपसा स्मृतोषिता ब्राह्मण्यम तपसो प्राप्तवानसी कौशिक। ब्रह्मर्षि तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। दीर्घमायुष्युते ब्रह्मन् ददामि शं रुद्रणां स्वस्ति प्राप्तुनि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। ब्रह्मन, मरुद गुणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी यहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ सुख पूर्वक जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पितामह वचा सुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकषां कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनि। पितामह ब्रह्मा जी की यह आवाज सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण्यम यदि मे प्राप्तम दीर्घमायुस्तस्थैवचाम् ओंकारो वषट्कारो वेदाश्वर्यन्तु माम्। चतुर्वेदविदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेदाविदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदन् देवता। यद्येवं परमा कामा कृतो यान्तु सवान्। देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयु की भी प्राप्त हो गई तो ओमकार षटकार ओम चारों वेद से आकर मेरा वर्ण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद धनुर्वेद आदि
तथा ब्रह्म वेद ऋक आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ में ब्रह्मपुत्र वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया है। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। तथा प्रसादितो देवो देवेन वशिष्ठो जप्तां वरान् संख्यं चकार महर्षि व्योमस्त्वति चाब्रुवीन्। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में शेष वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने एवं वस्तु कहकर विश्वामित्र का महर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। ब्रह्मस्त्वं न संदेहः सर्वं सम्पद्यते तव इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वं जगमुर्यथागतम्। मुने तुम ब्रह्मर्षि हो गए हो, इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गए। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट आएंगे। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यम् उत्तमम् पूजयामास ब्रह्मर्षि वसिष्ठं जप्तां वरम्। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। क्रतुमा कृत कामो महिम सर्वां चचार तपसि स्थिताम् एवं त्वनेन ब्राह्मण्यम प्राप्तुम राम महात्मना। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। एस राम मुनि श्रेष्ठ विग्रहवास्तपा एस धर्मा परो नित्यम वीरस्य परायणम। हे रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। यो मुक्त्वा महातेजा वीराम द्विजोत्तमः शतानंदवचा सुत्वा राम लक्ष्मण सन्निधौ जनका प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच कुशिकात्मजम्। ऐसा कहकर महान तेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धन्यो अस्म्यनु गृहीतो अस्मि यस्य मे मुनि पुंगवा। यज्ञं काकुत्स्थ सहिता प्राप्तो वानसी कौशिक। पावितो अहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने।
मुनि प्रवर कौशिक आम काकुस्थ कुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे। इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की महामुनि ब्रह्मन। आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। वो भगवान गुणा बहुविधा प्राप्तांस्तुम संदर्शनान्मया विस्तरेण चावे ब्रह्मन् कीर्तिमानं महत्तपः सुतं मया महातेजो रामेण च महात्मनः सदस्य प्राप्य च सदा सुतास्ते बहु गुणा। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ। अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए हैं। ब्रह्मन आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज प्रभाव का वर्णन सुना है। बहुत से गुण सुने हैं। ब्रह्मन सतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। अप्रमेयं तपस्तुभ्यं प्रमेयं चाते बलम् अप्रमेया गुणश्च नित्यं ते कुशिकात्मज। हे कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। तृप्तिराश्चर्य भूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्म कालो मुनि श्रेष्ठ लंबिते मंडलम। हे प्रभु, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती, किंतु मुनि श्रेष्ठ यज्ञ का समय हो गया है। सूर्यदेव ढलने लगे हैं। स्वाप्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मां पुनः स्वागतं जप्तां श्रेष्ठं मामनुज्ञातुमर्हसि। जब करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातः काल फिर मुझे दर्शन दें। इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। यो मुक्तो मुनिवरां प्रशस्य पुरुषर्भं ससर्भं विषप्तर्जासु जनकं प्रीतं प्रीतमनास्तदा। राजा के ऐसा कहने पर मुनि विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीति युक्त नर से राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। यो मुक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चकाराशु सोमापाध्याय शबान्धवः। उस समय मिथिलापति वेद विदेहराज जनक ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की। फिर वहां से चल दिए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सह रामा सह लक्ष्मण स्वावासं मभिचक्रां पूज्यमानो महात्मभिः। तत्पश्चात धर्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे पंचषष्टितमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।